नामदेव और विट्ठलनाथ की कहानी। नामदेव की माता नामदेव को सुबह 4 बजे से उठने के लिए चिल्लाती रहती, बेटा नामदेव जल्दी उठो, भगवान नहा धोकर भगवान को की पूजा अर्चना करना है, उठो। नामदेव को बहुत गुस्सा आता था कि हर रोज़ माँ मेरे से यही काम कराती है, सुबह से उठा देती है, नहाने के लिए कहती है। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि जिसकी पूजा हम करने जाते हैं उसको भी तुम मेरे साथ नहलाओ। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू ही जा और उसे बुला ला और उसके साथ नहा लेना। गुस्से में उठा नामदेव और विट्ठलनाथ जी के पास जाके खड़ा हो गया। कहने लगा, आप तो यहाँ पे कमर में हाथ रख के खड़े रहते हैं और मुझे मेरी माँ सुबह से 4 बजे से उठा के परेशान करती है कि नहाओ नहाओ नहाओ। इस पर विट्ठलनाथ जी कहते हैं कि तुम तो पानी से नहाते हो, मुझे तो यहाँ सब लोग दूध दही घी से नहलाते हैं। तो नामदेव जी कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी माँ को समझा के आओ कि कल से वह मुझे न मत उठाए सुबह से। तो विट्ठलनाथ जी की जगह पर नामदेव खड़े हो जाते हैं और विट्ठलनाथ जी नामदेव की माँ को कहने के लिए जाते हैं कि तुम उसे सुबह से मत उठाया करो, वह बहुत गुस्सा करता है। जैसे ही नामदेव की माता ने परमपिता परमेश्वर परमात्मा के दर्शन किए, वह धरती पे लेट गई और दंडवत प्रणाम करने लगी। जब उसकी सुध आई तो उसने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि वह मेरे जगह पे खड़ा है और मैं यहाँ हूँ। 3 दिन तक वैष्णवों की इतनी भीड़ थी मंदिर में कि ठाकुर जी अंदर नहीं जा सके और 3 दिन तक नामदेव की पूजा अर्चना विट्ठलनाथ की जगह होने लगी। विट्ठलनाथ देखता रहा कि भीड़ थोड़ा कम हो तो मैं अंदर जाऊं, लेकिन भीड़ इतना था कि 3 दिन तक विट्ठलनाथ जी को बाहर रहना पड़ा और नामदेव की पूजा अर्चना विट्ठलनाथ की जगह की जाने लगी। नामदेव भी सोचने लगा, पहले तो मैं घर में पानी से ही नहाता था, लेकिन यहाँ लोग तो मुझे पंचामृत से नहला रहे हैं। विट्ठलनाथ जी नामदेव के कीर्तन में इतने मग्न हो जाते थे कि वह नाचने के लिए भी तैयार हो जाते थे। प्रभु भाव के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।